तमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, तफसीरी और तारीख़ी तारुफ। ये ख़त नया अहदनामा की 16वीं किताब है, लेकिन पौलुस रसूल के ख़तूत लिखने की तरतीब के लिहाज से 13वां और आखिरी ख़त है। और इस ख़त में 4 अबवाब और 82 आयात हैं, और इस ख़त में पुराना अहदनामा में से कोई हवाला नहीं लिया गया। और ये ख़त रोम की कैद के दौरान लिखा गया। दूसरा तिमोथियस 1 बाब 8-16 आयत और 2 बाब 9वीं आयत। बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये पहली कैद में लिखा गया, जो कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़्यादा सबूत दूसरी कैद के ही मिलते हैं, और पौलुस का मुकदमा भी यह रोम में ही चल रहा था, और इस वक्त रोम का कैसर नीरू था, और नीरू सन 68 में कत्ल हुआ, और पौलुस रसूल कैसर नीरू के कत्ल होने के कुछ देर पहले शहीद किया गया। और ये ख़त सन 67-68 के दौरान पौलुस रसूल शहीद होने से कुछ देर पहले लिखा गया। रोम की पहली कैद सन 59-62 से रिहा होने के बाद पौलुस ने चौथा बिशारती सफ़र किया, जिसमें वह रोम से इस्पानिया और फिर कुरीते होता हुआ मिलतीस पहुंचा, और फिर कुलसे और इफसीस में आया, और वहाँ उसने तिमोथियस को अपना नायब मुकर्रर किया, और फिलिप्पी चला गया, और निकोपुलुस, जो मगरबी मकदूनिया की बंदरगाह है, जहाँ पौलुस ने जाड़ा काटने का कष्ट किया था। और ऐसा मालूम होता है कि इसके बाद पौलुस कैद हो गया होगा और रोम पहुंचाया गया, जहां से उसने तिमोथियस को दूसरा ख़त लिखा। ख़त पौलुस के 3 पासबानी खतूत में से तीसरा ख़त है, जो कलीसियाई नज़्म व नस्क के असूल और कलीसिया के अहदेदारों के फ़राइज़ के बारे में लिखे गए। और इस ख़त में पौलुस रसूल बहुत ही उदास और गमगीन नज़र आता है, और चंद भाइयों का जिक्र भी करता है जो इसकी कैद के वक्त इसे छोड़ गए। मसलन आसिया के सब लोग, जिनमें 2 का ख़ास नाम लिया गया है। दूसरा तिमोथियस 1 बाब 15वीं आयत। दिमास और सिकंदर ने इसके साथ बहुत बुराइयां की, पौलुस के साथ बहुत बुराइयां की। हवाला देखिए, दूसरा करंथियों 4 बाब 14वीं आयत। पौलुस को इतना उदास और किसी ख़त में नहीं पाया गया। पौलुस तो कैद खाना में भी गीत गाने वाला शख्स है। इमाल 16-25 में आप इस बात को देखिए, अगरचे अब उसे उसकी मौत का पूरा यकीन था। दूसरा तिमोथियस 4-6 और 7-18 में आप इस बात को देखिए। लेकिन पौलुस रसूल मौत से डरने वाला शख्स नहीं था, बल्कि इसकी उदासी की वजह भाइयों का छोड़ जाना और झूठे उस्तादों का हर जगह गलत तालीम देना था। और इस वक्त लूका रसूल के सिवा और कोई भी पौलुस के पास नहीं था। दूसरा तिमोथियस 4:11 में आप इस बात को देखिए। इस ख़त में पुराना अहदनामा के पाक नविश्तों और सब सहीफ़ों को खुदा की इल्हामी किताब करार दी गई। दूसरा तिमोथियस 3 बाब 15-16 आयत। और इससे पहले पौलुस ने खुदा के पैगाम को, जिसकी वो मुनादी करता था, खुदा का कलाम कहा। दूसरा तिमोथियस 2:13 में आप इस बात को देखिए। और तिमोथियस के दूसरे ख़त में पौलुस रसूल ने झूठे उस्तादों और गलत तालीम देने वालों के बारे में इतना नहीं लिखा जितना इसने तिमोथियस के पहले ख़त में। लेकिन इस ख़त में पौलुस रसूल ने 2 ऐसे अशख़ास के नाम लिखना ज़रूरी समझे जो गलत तालीम दे रहे थे। दूसरा तिमोथियस 2 बाब 17-18 आयत में आप इस बात को देखिए। ख़त में पौलुस रसूल तिमोथियस को ख़ास तौर पर हदायत करता है कि जो कुछ उसने उससे सुना और सीखा है, वो इसको दयानतदार आदमियों को भी सिखाता रहे, जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। दूसरा तिमोथियस 2 बाब 2 आयत में आप इस बात को देखें, ताकि दुरुस्त तालीम अगली नस्लों तक पहुंचती रहे और पहली सदी में ही ख़त्म न हो जाए। पौलुस रसूल के 3 पासबानी खतूत लिखने के मकासद थे, लेकिन इस ख़त का लिखने का मकसद दूसरों से ज़्यादा आया है, और वो ये है कि पौलुस को अपनी मौत का यकीन हो गया था, और वो तिमोथियस को इफिसस की कलीसिया की पूरी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए नसीहत और हौसला अफजाई करना चाहता था।
اس خط میں پولس رسول اپنے دو ساتھیوں کو آخری ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ وہ تیموتھیوس کو 2 بار لکھتا ہے کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، دوسرا تیموتھیوس 4 باب 9 تا 21 آیات، اور کہتا ہے کہ مرکز کو بھی ساتھ لیا جو کہ کلسے میں خدمت کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اور یہ بات معلوم نہیں کہ یہ دونوں پولس رسول کے شہید ہونے سے پہلے اس سے مل سکے یا نہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر جمشید پرویز، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے تاکہ خداوند مجھ پر اسی طرح فضل کرتے رہیں اور میں آپ سبوں کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹتا رہوں۔ May God bless all of you. Amen.